वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एमएस पे। मेरा नाम मुनीर है और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगी और आपके काफ़ी सारे काम आसान कर देंगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन सी ऐप्स हैं। सो गाइस देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सब की सब ऐप्स बहुत ही छोटी ऐप्स है, मतलब 10 MB से भी कम साइज़ की ये ऐप्स है। इसके अलावा ये सब ऐप्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या फिर आप जाके ये सब ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो यस, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहली ऐप से। तो जो सबसे पहली ऐप है उसका नाम है स्मार्ट किट 360 और ये ऐप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और ये एक ऐप के अंदर ही आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। वो क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे साइड में दिख रही होगी। सो उसमें सबसे पहला जो ऐप है वो है नोटपैड। आप इसमें कोई भी नोट्स वगैरह लिख सकते हो। ट्रांसलेटर यानी कि कोई भी लैंग्वेज में कुछ अगर ट्रांसलेट करना है वो कर सकते हो। डिक्शनरी है, आपको कोई वर्ड सर्च करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एक्सरसाइज भी ट्रैक कर सकते हो। फाइल मैनेजर भी है। कटर यानी कि ऑडियो या वीडियो को भी आप कट वगैरह थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो। मेट्रोनोम भी है, ऑडियो रिकॉर्डर है, फ्लैश लाइट है, मिरर है, मैग्नीफायर है और QR कोड वगैरह स्कैन करना हो तो कोड स्कैन है, क्लीनर है, बैटरी सेवर, स्टॉप वॉच और चेकलिस्ट में आप कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो वो चेकबॉक्स के साथ में, वो भी आप इसमें कर सकते हो। अबैकस भी है और कैलकुलेटर भी है, करेंसी कन्वर्टर भी है, यूनिट कन्वर्टर भी है, अल्टीमीटर भी है, कंपास यानी कि जो भी आपको डायरेक्शन बताता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो भी आप चेक कर सकते हो। हार्ट RM भी है। हार्ट RM में आप बेसिकली क्या होगा कि आपके फ़ोन की जो फ्लैश लाइट होगी वो ब्लिंक करेगी और आपको उसके ऊपर अपनी उंगली रखनी है। उसके बेसिस पे ही आपकी हार्ट बीट को चेक करेगा। और ये मतलब प्रॉपर एक्यूरेट मैं नहीं कहूँगा लेकिन क्लोज टू जो एक्चुअल आपकी हार्ट बीट होती है उसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है। बिकॉज जो Mi Band 4 है उसमें और इसमें मैंने दोनों में साथ में ट्रैक करके देखा। सो दोनों में इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस भी नहीं था। हाँ, डिफरेंस था लेकिन काफ़ी छोटा था। तो हाँ, थोड़ा बहुत ये सही भी होता है, मतलब एग्जैक्टली सही नहीं होता लेकिन क्लोज होता है। जो रिजल्ट होता है एक्चुअल उसके क्लोज होता है। और इसमें इंटरनेट ब्राउज़र भी है। मैग्नेटिक यानी कि आसपास कितना मैग्नेट है वो भी आप चेक कर सकते हो। और जैसे गूगल मैप्स होता है वैसे ये ऐप का भी एक मैप है, तो वो मैप भी आपको इसमें मिलता है। पेडोमीटर भी है, मतलब आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपने आज कितने कदम चले। लेवलर यानी कि आपका जो फ़ोन है उसको आप एकदम स्ट्रेट रख के ये चेक कर सकते हो कि ये एकदम हॉरिजॉन्टल है या नहीं। टाइम जोन को भी आप चेक कर सकते हो, कहाँ पे कितने बजे कौन सी कंट्री में। लक्स मीटर है, प्रोटेक्टर, रूलर, साउंड मीटर, आसपास कितना आवाज़ हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। और ट्यून, स्पीडोमीटर, वाइब्रेटोमीटर, ये सब चीज़ें आपको एक ऐप के अंदर मिल जाती है। तो जैसे कि आपने देखा आपको एक ऐप के अंदर इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। सो यस, ये ऐप तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी। आई होप आपको भी ये यूज़फुल लगेगी। इसकी लिंक जैसे मैंने आपको कहा डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्ले स्टोर पर जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। स्मार्ट किट 360 बहुत ही बढ़िया ऐप है और आपको कम से कम इसमें से 1-2 फीचर तो यूज़ हो ही जाएंगे आप में से सबको, क्योंकि इतने सारे फीचर से 1 या 2 तो आपको काम में आ ही जाएंगे ना। सो यस, ये भी काफ़ी बढ़िया ऐप है। इसके बाद अगर हम बढ़े हमारी सेकंड ऐप की तरफ, तो जो सेकंड ऐप है उसका नाम है अटेंडेंस मैनेजर। और जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि आप इस ऐप में अपनी अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हो। सो बेसिकली ये ऐप जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा काम में आएगी। बिकॉज अटेंडेंस ज़्यादा करके उनको ही मैनेज करनी होती है। बिकॉज हर एक जगह पर टारगेट होता है कि 75% अटेंडेंस या फिर कोई भी एक टारगेट होता है तो आपको वो कंप्लीट करना होता है। और वो आप कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वही आप ये ऐप में चेक कर सकते हो। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सो जब आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि आपका क्या टारगेट है। तो मैं अभी इसको यहाँ पे 75% पे सेट कर देता हूँ। अपना जो क्राइटेरिया या टारगेट जो भी आप कह लो 75% पे मैंने सेट कर लिया। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऐड सब्जेक्ट का बटन दिख रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को नाम दे देता हूँ कॉलेज। चलो CO कॉलेज। ओके, तो मैंने कॉलेज नाम दे दिया। अब आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे कॉलेज का जो छोटा सा सेक्शन आया है उसमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो राइट का ऑप्शन है, एक रॉन्ग का ऑप्शन है। तो अगर जिस दिन मैं कॉलेज जाऊँगा उस दिन मुझे ये राइट के बटन पे क्लिक करना है और जिस दिन नहीं जाऊँगा उस दिन रॉन्ग के बटन पे क्लिक करना है। तो मान लो फर्स्ट डे के दिन मैं कॉलेज गया, मैंने राइट पे क्लिक किया, सेकेंड डे पे वापस गया, थर्ड डे पे मैं नहीं गया, फिर 4th डे पे भी नहीं गया, 5th डे पे गया, 6th डे पे भी गया। तो ऐसे आप जिस दिन भी जाओगे उस दिन राइट पे क्लिक करो, नहीं जाओगे उस दिन रॉन्ग पे क्लिक करो। तो उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि आप देख सकते हो कि अभी मेरी 66.6% अटेंडेंस है। मैं इतनी परसेंट कॉलेज की मेरी अटेंडेंस अभी है। और साथ में आपको नीचे ये दिख रहे हो स्टेटस भी दिखा रहा है कि अटेंड नेक्स्ट 2 क्लासेस टू गेट बैक ऑन ट्रैक। मतलब मुझे अपनी नेक्स्ट 2 क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा अगर मुझे वापस 75% तक पहुँचना है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप लगी है। आप इसमें चेक कर सकते हो कि आप ऑन ट्रैक जा
जा रहे हो या नहीं, आपकी अटेंडेंस पूरी हो रही है या नहीं। सो ये आप इस ऐप में चेक कर सकते हो और साथ में आपको ये सजेशन भी देता है कि अगली 2 क्लास आप अटेंड करो, अगली 3 क्लास अटेंड करो, या फिर ऑलरेडी ट्रैक पे हो तो आप अगली क्लास मिस कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको ये स्टेटस में दिखती है, तो आपको पता चलता है कि आपकी अटेंडेंस कितनी है और आपको आगे और कितने क्लासेस अटेंड करने हैं। सो ये ऐप मुझे अच्छी लगी, मतलब हाँ, जो लोग सिर्फ कॉलेज या स्कूल में अटेंडेंस लगाने जाते हैं उनके लिए काम की ऐप है। सो यस, आपको चाहो तो इसको भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। और इसके बाद अगर हम बढ़े हमारी थर्ड ऐप की तरफ, तो जो थर्ड ऐप है उसका नाम है नोट ब्लॉक, और ये ऐप भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ऐप लगी ये चारों ऐप्स में से, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने कोई भी एक पेज के ऊपर कोई भी कुछ नोट्स लिख के रखे हैं और आप उसको किसी को भेजना चाहते हो, तो आप अगर इस नोट ब्लॉक ऐप में जाके वो पेज का फोटो क्लिक करोगे तो ये ऐप उसको, जो आपका फोटो होगा उसको अपने आप ही क्रॉप कर देगी और जितना आपका पेज होगा वही साइज का उसको बना देगी। और साथ में ये उस फोटो के कलर्स को भी थोड़ा सा एनहेंस कर देगी, ताकि जो भी आपने लिखा है वो ठीक से जो सामने वाला है वो पढ़ पाए। तो ये बहुत ही अच्छे से आपकी फोटो में थोड़ी बहुत एडिटिंग और क्रॉप वगैरह कर देती है, ताकि जो पेज है वो सिर्फ उतना ही फोटो आए। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप लगी और मैं तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर मुझे अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी कोई मेरे नोट्स वगैरह भेजने हो तो मैं वो यही ऐप पे फोटो क्लिक करके भेजता हूँ, तो वो जो भी जिसको भी मैं भेज रहा हूँ वो बड़े आसानी से उसको पढ़ पाता है। काफ़ी सिंपल सी ऐप है और एट द सेम टाइम काफ़ी यूजफुल ऐप भी है। तो ये इसके बाद अगर हम बढ़े हमारी फोर्थ ऐप की तरफ, तो जो फोर्थ ऐप है उसका नाम है मनी मैनेजर। तो जैसे अटेंडेंस मैनेजर में आप अटेंडेंस मैनेज कर सकते थे, वैसे ही मनी मैनेजर में आप मनी मैनेज कर पाओगे। वो कैसे, अभी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ पे ऊपर 3 सेक्शन मिलते हैं। पहला है इनकम, दूसरा है एक्सपेंसेस और तीसरा है बैलेंस। तो इनकम में इस महीने में आपको जितनी भी इनकम आई होगी वो आपको इनकम में दिखेगी, और वैसे ही आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए होंगे वो एक्सपेंसेस में आएंगे, और जितने पैसे आपके पास बचे होंगे वो बैलेंस में आएगा। और ये आपने इनकम कहाँ से की, एक्सपेंसेस कहाँ से किए, वो सब की एंट्री इसमें करने के लिए आप नीचे देख सकते हो आपको प्लस का बटन दिख रहा है, तो आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है और ऊपर आप देख सकते हो एक्सपेंसेस का ऑप्शन है और इनकम का ऑप्शन है। तो चलो पहले हम इनकम की कोई भी एंट्री कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, सैलरी, अवार्ड्स, ग्रांट, सेल्स वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपको नीचे अदर का भी ऑप्शन मिलता है, और चाहो तो आप इसमें खुद का कोई ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बेसिकली चलो सैलरी पे ही ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 10,000, और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो आप डेट भी चेंज कर सकते हो। जिस डेट पे आपको सैलरी मिली वो सब आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको अभी आज की डेट ही रहने देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देता हूँ। सो अब आप देख सकते हो मेरी इनकम में दिखा रहा है 10,000। अब हम थोड़े बहुत एक्सपेंसेस की भी एंट्री कर लेते हैं। तो देख सकते हो एक्सपेंसेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम मान लो चलो फूड में ही जाते हैं। यहाँ पे 2,000 का एक्सपेंस मैं नोट कर लेता हूँ। इसके बाद में एक और एक्सपेंसेस में जाके जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऑप्शन था, कहाँ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे 5,000 का नोट कर देता हूँ कि मैंने मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पे खर्चा किया 5,000 का। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर मेरी इनकम दिखा रहा है 10,000, एक्सपेंसेस दिखा रहा है 7,000 और बैलेंस दिखा रहा है 3,000। मतलब ये महीने का मेरा पूरा रिकॉर्ड इसमें दिखा रहा है। और ये सिर्फ आप अपने पिछले कोई भी महीने का भी चेक कर सकते हो, सितंबर या फिर कोई और महीने का। सो यस, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी। और हाँ, अगर कोई आपका बिजनेस है तो उसका तो आप इसमें नोट वगैरह नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए होते हैं। इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स है नहीं अगर आपको अपने बिजनेस का रिकॉर्ड रखना है तो। लेकिन कोई और छोटी मोटी चीज़ का अगर आपको रिकॉर्ड रखना है, जैसे कि कोई आपके घर पे इवेंट है और उसका आपको बजट देखना है कि कितने आपने उसमें पैसे डाले हैं और कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, वो आप देख सकते हो। या फिर कहीं घूमने जा रहे हो बाहर तो ट्रिप पे कितना खर्चा हो रहा है, वो सब का आप इसमें बजट वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो, चेक नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। सो ये सब जो छोटे मोटे रिकॉर्ड होते हैं उसमें ये मुझे लगता है ऐप काम आएगी। सो और हाँ, एक और चीज़, इसमें आप अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। तो मान लो अगर आपको ये जो अपने फ़ोन का डाटा है वो कोई और फ़ोन में चाहिए, तो आप अपने वो दूसरे फ़ोन में अपनी ईमेल आईडी डालो। जो भी ईमेल आईडी आपके ये फ़ोन में वही सेम ईमेल आईडी आप डालो, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका ये फ़ोन का डाटा होगा वो उस फ़ोन में चला जाएगा। और साथ में ये भी ऑप्शन आपको अटेंडेंस मैनेजर में भी मिलता है, उसमें मैं आपको बताना भूल गया था, उसमें भी आपको ये ईमेल आईडी का ऑप्शन मिलता है। तो यस, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी अगर आपको कोई छोटे मोटे बजट वगैरह रिकॉर्ड करने हो तो। सो यस, यही थी चारों की चारों ऐप्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी यूनिक सी ऐप है जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो उसको नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और साथ में आप मुझे ये भी बताना कि आपको इन चारों ऐप्स में से कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और बस यहीं पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अब यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। और बस अब मिलता हूँ आप सबको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।